तो नमस्कार, मैं ललित सैनी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया सबसे फास्ट। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अश्व कल्याण जागरूकता प्रदर्शनी स्थान बटनेर हनुमानगढ़। और ये ब्रुक के इंडिया की तरफ से और ये संस्थान चलाई जा रही है। तो इसके अंदर हम आए हैं और ये संस्थान ऐसी है जिसके अंदर जो घोड़े होते हैं, गधे या फिर खच्चर है, और उनके अंदर जो आम समस्याएं होती है, बीमारियां होती है, उनके लिए जागरूक करते हैं। साथ में अगर कहीं पर और इन जो पशुओं को अगर दिक्कत आती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं इंडियन आर्मी का आरबीसी माउंट वेटनरी कोर्स से रिटायर हूँ और मैं ब्रुक इंडिया पे मास्टर ट्रेनर एनिमल हेल्थ की जगह पे पोस्टेड हूँ मैं। और मैं ब्रुक इंडिया के तरफ से जितने इक्वाइन फेयर होते हैं उसमें हम जाते हैं और कैंप लगाते हैं और वहाँ पे जो उचित सलाह दिया जाता है पशुपालकों को, जिससे जानवर का सही रख रखाव करें, सही से दाना पानी कर सकें और उसका अच्छा से मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे साथ में जो इसका जो पैर के सही तरह से बनावट हो सके, उसका रख रखाव सही हो, उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे साथ जो है से एमटीएफ भी होते हैं जो फेरियरों को ट्रेनिंग देते हैं, जो उसका सही नाल बनाने का तरीका बताता है। इसके अलावा हमारा जो है काफी यूनिट है और हमारा 11-12 स्टेट में हमारा ब्रुक इंडिया काम कर रही है। और पशु भी कोई छोटा पशु हो या बड़ा पशु, हमारा एक्चुअली काम होता है कि जो हमारे जो गरीब तबके के आदमी हैं, जो पशुपालक हैं, जो इक्वाइन पालते हैं, उनसे हमारा संपर्क अच्छा होता है और उनसे संपर्क करके उनका इक्वाइन का मतलब बता दीजिए। इक्वाइन का मतलब क्या है? इक्वाइन में 3 जानवर आ जाते हैं, जो घोड़े आ जाते हैं, खच्चर आ जाते हैं और गधे आ जाते हैं। ये तीनों को इक्वाइन में लिया जाता है और ये तीनों से हमारा मतलब रहता है, तीनों को हम वेलफेयर करते हैं। हमारा जो कंपनी है ये तीनों के ऊपर काम करती है और ये टोटल हमारा इंडिया में 12 स्टेट में काम कर रही है और हर जगह जाकर के इनका अच्छा से अच्छा इनका वेलफेयर मिले, उस पर काम करती है। सर, जैसे कि आप ट्रेनिंग्स वगैरह लोगों को जागरूक करते हो, यही है ना? जो जितने भी जो लोग होते हैं उनको, जैसे वो घोड़े पालने वाले हो, गधे पालने वाले या फिर खच्चर वगैरह, तो जैसे उनके नॉर्मल जो बीमारियां वगैरह होती है उनके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से जो ये जानवर उनको रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए 50% से ज्यादा जो बीमारी होती है हमारे पशुपालक जो होते हैं उनके लापरवाही के कारण होती है। उनका समय से उसका रख रखाव, दाना पानी और उसका जानकारी के अभाव में उनका बीमारी होती है। उसके बारे में उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको समझाते हैं और ब्रीफ करते हैं कि आप ऐसे करेंगे। ये कॉलिक है, कॉलिक के आप हम पानी पिलाने से पहले अगर दाना खिला देते हैं और बाद में पानी पिलाते हैं तो कॉलिक हो जाएगा तो उसमें क्या है, हमारी गलती है। अगर हम पहले जो हमारी गलती मतलब कर लो ऑनर की गलती, जो इक्वाइन का ऑनर है उनका कहना, हमारे कहने मतलब ये है कि इसी चीज के बारे में उनको हम बताते हैं कि अगर खाना खिला उसको दाना देना है उससे पहले पानी पिलाना है, किस तरह का दाना देना चाहिए, पका हुआ दाना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें मिट्टी या कंकर पत्थर नहीं जाना चाहिए। तो इस सब के बारे में उनको बताते हैं। उसके बाद जो है जो फर्स्ट एड होता है कॉलिक में, उसके बारे में बताते हैं कि इसके आप यूज कीजिए, वो आराम से कर सकते हैं। उसको ट्रेनिंग उस हिसाब से दिया जाता है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे फर्स्ट एड बता रहे हो कुछ से, तो उसके अंदर क्या कुछ चोट वगैरह लगती है तो क्या कुछ करना चाहिए, वो आप बता दीजिए। देखिए चोट अलग अलग तरह की होती है। एक तो कट फट जाता है, एक गुम चोट होती है, तो सबका अलग अलग उसका इलाज होता है। गुम चोट का अलग इलाज होता है, अगर कहीं कट फट गया, ब्लडिंग हो रहा है, उसका इलाज अलग होता है। तो जिस तरह से उसका पोजीशन देखने के बाद ही उसका उस हिसाब से इलाज किया जाता है। अच्छा, ऐसी मतलब जो होती है नॉर्मली, जो घोड़े वो रखने वाले आते हैं वो तो इतनी लापरवाही नहीं करते, लेकिन जो खच्चर और गधे वगैरह रखते हैं उनकी तरफ से मेरे हिसाब से ऐसी लापरवाही होती होगी कि वो चोट को नजरअंदाज कर देते हैं, बोले हो जाएगी अपनी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसे कट फट गया तो कभी चूना लगा, कोई देखते हैं चूना लगा देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई डीजल लगा देता है, कोई पेट्रोल लगा देता है। इस सब के लिए हम मना करते हैं कि उसका सही साफ अच्छा से क्लीनिंग करके उसका अच्छा से उसका ड्रेसिंग होना चाहिए। टीटी का वैक्सीन इंजेक्शन लगना जरूरी है, क्योंकि टीटी एक ऐसी बीमारी है जिसका कुछ
टाइम नहीं होता है इसमें कि इतना दिन के अंदर हो जाएगा। आज अगर अब जख्म हुआ है, अगर हम टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाए हैं, 10 दिन के बाद भी हो सकता है, 10 महीने के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। तो इसका हम जो हमारे मालिक होते हैं उनको हम बताते हैं कि भाई कोई भी अगर कट फट जाता है, किसी तरह का जख्म होता है, सबसे पहले टीटी का वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैसे हर साल में लगता है एक बार, अगर जो नहीं लगवाती है सरकार के द्वारा भी होता है, तो उनको हम जागरूक करते हैं कि आप जहाँ पे नजदीकी हॉस्पिटल हो सरकार का, वहां से संपर्क कीजिए। हर एक 3 महीने के बाद जो है जानवर का कीड़े का दवा देना चाहिए, डिवॉर्मिंग करना जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं उसके कारण भी हमारा जानवर स्वस्थ नहीं रहता है, कॉलिक हो जाता है, काफी समस्या बढ़ जाती है। तो ये सब हर एक चीज के बीमारियों के बारे में हम उनको सचेत करते हैं और उसको उनको बताते हैं, उनका जिससे उनका अच्छा से रख रखाव कर सकें। सर जैसे कि आपने बताया घोड़े हैं और खच्चर है और उसके अलावा गधे बताए, तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा का सभी का सेम है या फिर कुछ अलग है? नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर सब तीनों का सेम ही होता है। जैसे हम आदमी है तो कुछ मतलब थोड़ा सा बनावट में अंतर होता है, बनावट में सबका अलग है। घोड़े का अलग बनावट है, खच्चर का अलग बनावट है और गधे का अलग बनावट होता है। घोड़े मतलब घोड़ी और गधा का जो ब्रीडिंग मिक्स जो हम कवरिंग करते हैं उससे खच्चर पैदा होता है, और खच्चर का खच्चर ही होगा, और तो गधे का जो हम पैदा करें तो गधी से तो गधी पैदा होगा, घोड़े से अगर क्रॉस करें घोड़ी को तो घोड़ा पैदा होगा, अगर हम क्रॉस कराते हैं तो खच्चर होता है। अगर खच्चर का कान जो होता है आगे से गधे की तरह लंबा होता है और पीछे से पूरा आगे का पोर्शन उसका फादर की तरह होता है, पीछे की तरह जो पोर्शन होता है उसका माँ की तरह होता है। इसमें आप दिखाई देंगे कि अगर कहीं गधे देखे होंगे, अगर म्यूल मिला होगा, म्यूल जैसे खच्चर इसको बोलते हैं, म्यूल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अगर वो मिलेगा तो कान आपको उसके लंबे लंबे मिलेंगे, उसका जो आवाज होता है, बोलने का तरीका होता है वो गधे की तरह मिलता है। और जो घोड़े होते हैं उसका तो आपको पता ही है कि वो अलग आवाज होता है, गधा अलग से होगा तो उसका अलग आवाज होगा। पीछे का जो साइड होता है खच्चर का, वो जो है से माँ के ऊपर जाता है, तो जैसे लगेगा कि गधे, आप पीछे से नहीं पहचान सकते हैं, खाली थोड़ा बहुत पूछ से पता चलता है, बाकी आपको काफी नजदीक से देखेंगे तो वैसे आप दूर से नहीं बता सकते हैं कि खच्चर है म्यूल है, अगर खच्चर है या घोड़े हैं, अगर सामने से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो सर जो ये गधे घोड़े और खच्चर पालते हैं उनको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको कभी नहीं करनी चाहिए अपने पशुओं के साथ? देखिए इसमें क्या है कि इनका जो मेन है रख रखाव और जानकारी हासिल करना, और कुछ ऐसा काम कर देते हैं वो जिसके कारण समस्या, पुराने कहावत से कारण वो कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, कोई जानकारी नहीं होती है उसको काम कर देता है, जिसके कारण पशु भी बीमार हो जाता है, ज्यादा उसका परेशानी बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है कि उनका जो 50,000 का या 1,00,000 का जानवर है उसका बहुत उनसे हाथ धोना पड़ जाता है, कहीं ऐसा नौबत आ जाती है। तो इसलिए हम उन लोग को जानकारी देते हैं, सही सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि जिससे उनको सही अच्छा से अच्छा उनको कवर कर सकें और अच्छा से उनको रख सकें। तो जो आपकी जो ब्रुक इंडिया कंपनी है कितने सालों से ये काम कर रही है और उनको क्यों जरूरत पड़ी इन सब चीजों की के अवेयरनेस के लिए? नहीं, ब्रुक इंडिया हमारे जो ये लंदन की संस्था है एक, और ये हमारे इंडिया के अलावा 11 कंट्री में और भी काम कर रही है, और ये 1999 में हमारे इंडिया में आई थी। और यहाँ पे देखा जहाँ पे 5,000 से ऊपर एनिमल होते हैं इक्वाइन के, वहाँ पे हमारा एक यूनिट खुलती है, उसके हिसाब से वहाँ पे जो हमारे स्टाफ है गाँव में घर में जा करके उनको जागरूकता प्रदान करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। हमारे जो ट्रेंड जो चाहे एनिमल हेल्थ का हो चाहे मतलब फेरियर का हो, उनको जाकर के वो जो है उनको ऑनर को बताते हैं कि भैया आप जो है इस तरह से आप काम नहीं करना है तो आपके साथ नुकसान होगा, ऐसे करोगे तो आपके साथ सही रहेगा। उस हिसाब से जानकारी प्रदान करते हैं जिससे उनका कम से कम नुकसान हो और अच्छा से अच्छा फायदा कमा सकें। और क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है आपकी ब्रुक इंडिया? जी, जो हमारे पशुपालक होते हैं उनका जो ऐसे जीवन स्तर को हाई करने के लिए, ऊंचा करने के लिए हम उनके साथ काम करते हैं। जो हमारी सरकारी संस्था, जो सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे
केंद्र गवर्नमेंट सरकार वो चलाती है, उनके साथ हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। और कोई जैसे जितना योजना आती है उनको हम बताते हैं, जिससे उनका फायदा हो जाए और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। अच्छा, तो जैसे कोई अगर आपसे बात करना चाहे इन्फॉर्मेशन के बारे में तो किस तरीके से आपसे जानकारी ले सकता है? ये हमारा ईमेल आईडी भी है इसका, ब्रुक इंडिया का। तो अगर आपको इनसे बात करनी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इनकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, तो इन पे आप और डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। साथ में जो इनका जो पेज है, वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।